स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं उपासना एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल नीट फाउंडेशन फॉर क्लास 9th एंड 10th। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम 2 लेक्चर्स के बाद आपसे सब्सक्रिप्शन के चार्जेस नहीं मांगते, तो आप किस बात का वेट कर रहे हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी लेक्चर्स मिल रहे हैं, तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम बेकिंग पाउडर के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेकिंग पाउडर बनाने वाले हैं, ठीक है। पिछली क्लास में हमने क्या किया था, पिछली क्लास में हमने बेकिंग सोडा बनाया था, उसके यूजेस देखे थे, है ना। और हमने देखा था कि बेकिंग सोडा जो है वो बेकरी आइटम्स में बहुत यूज हो रहा है, ठीक है। अब चक्कर क्या पड़ता है, कहानी कहाँ से ट्विस्ट लेती है। कई बार क्या होता है, जो नए जो बेकर्स हैं, पहली बार मैं आज घर में केक बना रही हूँ, वो रेसिपीज हम देखते हैं, उसमें बेकिंग सोडा भी लिखा हो, बेकिंग पाउडर भी लिखा हो। भैया आप करें क्या, अगर बेकिंग पाउडर मेरे पास नहीं है, अकेले बेकिंग सोडा से क्या मेरा केक बन जाएगा? नहीं बनेगा। अकेले बेकिंग सोडा से आपका केक नहीं बनेगा जब तक आप उस बेकिंग सोडा के अंदर कोई एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड में भी नहीं डाल देते। क्यों? क्योंकि वो बेकिंग सोडा जो जिस पर्पस के लिए आप उसमें डाल रहे हैं कि आपको केक को फ्लफी करना है या भटूरों को फ्लफी करना है, वो अकेला बेकिंग सोडा उनको फ्लफीनेस उनमें नहीं देगा जब तक आप साथ में H पॉजिटिव नहीं डाल देते। जब आप साथ में H पॉजिटिव डालेंगे उस बेकिंग सोडा के, तो एज अ रिजल्ट बेकिंग पाउडर बन जाएगा, और वो ही जो है बेकिंग पाउडर आपके भटूरास को फ्लफी करने में हेल्प करेगा। तो बच्चों, ये तो हमने देख ही लिया, ये तो बड़ी मजेदार सी चीज हो गई कि जो बेकिंग सोडा का यूज था वो बेकिंग पाउडर की प्रिपरेशन बन गई। ये जो बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब हमने उसमें कोई एडिबल एसिड डाला, जैसे कि H पॉजिटिव डाला, जब मैंने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कोई भी एडिबल एसिड डाला, उस एसिड क्या करता है, व्हाट इज एसिड, एनी सब्सटेंस जो कि H पॉजिटिव देता है। तो उस एसिड ने क्या किया, H पॉजिटिव दिया, उस एसिड ने क्या किया, H पॉजिटिव दिया। यहाँ पे बेकिंग पाउडर नहीं, ठीक है। तो उसने क्या किया, 1 मिनट बच्चों, यहीं पर देखते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, जब हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में से कोई भी एडिबल एसिड डाला, उसमें पास नहीं किया, डाला, तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बना। क्या बना, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बना। तो यही हमारा बच्चों ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन है। बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड एडिबल एसिड। तो बेसिकली बेकिंग पाउडर है क्या, बेकिंग पाउडर इन दोनों का मिक्सचर ही तो हुआ। इन दोनों को जब हमने मिक्स कर दिया तो वो बेकिंग पाउडर बन गया। बेकिंग पाउडर है क्या, बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा, और क्या है बच्चों, ये जो बेकिंग सोडा है, क्या हो गया, है ना बच्चों। तो बेकिंग पाउडर बेसिकली है क्या, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ दिस ओनली, द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड H पॉजिटिव इज योर बेकिंग पाउडर। मैंने क्या कहा, अगर बेकिंग सोडा को आप नॉर्मली, अगर आप नॉर्मली केक में डाल रहे हैं, आपका केक फ्लफी नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप उसमें कोई भी एडिबल एसिड जैसे कि टार्टरिक एसिड नहीं डालते, और वो एसिड जो है वो H पॉजिटिव नहीं देता, एसिड जो H पॉजिटिव दे ही देगा, है ना। तो कोई भी, जब तक आप एडिबल एसिड बेकिंग सोडा में नहीं डालते, आपका केक फ्लफी नहीं होगा। तो बेकिंग पाउडर है क्या बेसिकली, तो हमने यही कहा था कि हम बेकिंग पाउडर कैसे बना रहे हैं। मैंने आपको बेकिंग सोडा में यही बताया था कि हम बेकिंग पाउडर कैसे बना रहे हैं।
बेकिंग सोडा में H पॉजिटिव डालकर, बेकिंग सोडा में H पॉजिटिव डालकर ही तो बच्चों हम बेकिंग पाउडर बना रहे थे। तो बेसिकली बेकिंग पाउडर क्या है? बेकिंग पाउडर इज द मिक्सचर ऑफ दिस ओनली, द मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड H पॉजिटिव इज योर बेकिंग पाउडर ओनली, इज योर बेकिंग पाउडर। समझ रहे इस बात को कि जो तुम्हारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और H पॉजिटिव का जो मिक्सचर है इसी को हम बेकिंग पाउडर बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और H पॉजिटिव का जो मिक्सचर है इसी को हम बेकिंग पाउडर बोलते हैं, ये बेकिंग पाउडर बोलते हैं इसको। तो अब होता क्या है, जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में H पॉजिटिव डालते हो तो बच्चों ये रिएक्शन हो जाती है, ये बेकिंग पाउडर बना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, जब आपने H पॉजिटिव डाला तो उससे होगा क्या, ये बेकिंग पाउडर है। बेकिंग पाउडर इज द मिक्सचर ऑफ योर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड H पॉजिटिव। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। पर जैसे ही आप इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट में H पॉजिटिव डालते हो तो एक रिएक्शन हो जाती है खाने में। जब आप उसको हीट कर रहे हो, खाना बन रहा है तो एक रिएक्शन हो जाती है। उस रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाता है। अब मैंने आपको बेकिंग सोडा जब मैं करवा रही थी तब बता रही थी ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि बच्चों जब हम ये फ्लफी करना चाहते हैं केक को, तो वो इस कार्बन डाइऑक्साइड का ही रोल है, वो इस कार्बन डाइऑक्साइड का ही रोल होता है कि वो हमारे केक को फ्लफी करती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा केक फ्लफी हो रहा है वो कौन कर रहा है? ये कार्बन डाइऑक्साइड ही हमारे केक को फ्लफी करती है। दोबारा से देखिए एक बात इसको, जो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, बेकिंग सोडा, जब हम इसमें H पॉजिटिव डालते हैं, जब इस बेकिंग सोडा में हम H पॉजिटिव डालते हैं तो इस मिक्सचर को ही हम क्या बोलते हैं? हमने यही कहा था बेकिंग पाउडर बन जाता है। क्या बन जाता है? बेकिंग पाउडर बन जाता है। तो क्या बन जाता है? बेकिंग पाउडर बन जाता है। क्लियर है? क्या बन जाता है? बेकिंग पाउडर बन जाता है। ठीक है, अब रिएक्शन क्या होती है उस समय जब हम, ये तो बेकिंग पाउडर, कल्ला जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अकेला ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, ये अकेला क्या था आपका? बेकिंग सोडा था। यह अकेला क्या था बच्चों? आपका बेकिंग सोडा था। जब आपने इस बेकिंग सोडा में H पॉजिटिव डाल दिया तो वो बेकिंग पाउडर बन गया, अब यही मैं आपको कह रही हूँ कि बेकिंग पाउडर जो ये बना, जब तक आप H पॉजिटिव नहीं डाल रहे, जो ये बेकिंग सोडा है ये बेकार है, ये अकेला आपके केक को फुलाने में हेल्प नहीं करेगा। जो आपने जब ये H पॉजिटिव डाल दिया तो बच्चों होता क्या है, क्यों ये बेकिंग पाउडर हेल्प करता है? क्योंकि जब आप ये H पॉजिटिव डालते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, जब आप H पॉजिटिव डालते हैं तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आपका जो है वो ये रिएक्शन हो जाता है, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है। यही मैं आपको बताया था पहले भी, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है। ठीक है, तो अब बच्चों जो आपका केक राइज होना है, फ्लफी होना है, वो केक को फ्लफी कर कौन रहा है? ये कार्बन डाइऑक्साइड कर रही है। कौन कर रहा है? ये कार्बन डाइऑक्साइड कर रही है। इसीलिए जब तक उसमें हम एसिड नहीं डाल रहे, वो बेकिंग पाउडर नहीं बन रहा, अकेला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कुछ भी नहीं करेगा। अकेला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कुछ भी नहीं कर सकता। जब इसमें H पॉजिटिव ऐड हो जाएगी तभी वाटर मॉलिक्यूल और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ही आपके केक को राइज करने में, भटूरा को फ्लफी करने में हेल्प करती है। तो अब देखते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड आखिरकार ऐसा कर क्या रही है, क्या बेकिंग पाउडर के यूजेस हैं।
तो बेकिंग पाउडर का तो अभी तक हमें पता लग ही चुका है कि केक इंडस्ट्री में, बेकरी इंडस्ट्री में जो आपका बेकिंग पाउडर है बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इवन कि ब्रेड्स वगैरह बनाने के लिए, ब्रेड्स की सिंथेसिस में भी जो है, मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो आपका बेकिंग पाउडर यूज होता है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, महाराजा कौन है, किस वजह से बेकिंग पाउडर यूज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड ही जो है वो हमारे केक को, ब्रेड्स को फ्लफी करने में हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है, फ्लफी करने में हेल्प करती है। जो हमारी ब्रेड्स में छोटे छोटे से वो छेद से दिख रहे होते हैं, वो भी किस लिए होते हैं, वो इस वजह से ही, ये कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन की वजह से ही होते हैं। अब होता क्या है वहां पे, देखो जब बेकिंग सोडा में आपने H पॉजिटिव डाला तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी। बेकिंग सोडा प्लस H पॉजिटिव का जो मिक्सचर है उसे हम बेकिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेकिंग पाउडर जो बना, जब उसको हमने हल्का फुल्का हीट किया, या जो बेकिंग पाउडर बन गया उसने क्या किया, जब आपस में ये रिएक्ट हो गए बेकिंग सोडा और H पॉजिटिव, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों जो रिलीज हो रही है, मान लो आपका वहां पे उस समय केक बन रहा है, आपका उस समय वहां पे जब केक बन रहा है, जब उसको हीट किया आपने, बेकिंग सोडा और H पॉजिटिव के मिक्सचर को आपने हीट किया, तो उसकी वजह से वो रिएक्शन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है बच्चों, केक से ऐसे ऊपर की तरफ को बाहर आती है। तो जैसे जैसे वो केक से ऊपर की तरफ को बाहर आती है, वो केक को ऊपर की तरफ को फ्लफी करते हुए बाहर निकलती है। दोबारा से जब वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका ये केक है, उस केक में से बाहर आती है, और उस केक में से जैसे जैसे बाहर आती है वो उस केक को फ्लफी करती हुई जाती है। तो यही बस चीज़ है कि कार्बन डाइऑक्साइड ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके केक को फ्लफी करने में हेल्प करती है। आइए यहाँ से पढ़ते हैं। When the dough is mixed with baking powder and water and heated, carbon dioxide is produced which makes the bread or cake to rise, making them soft and spongy। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो क्या कर रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड राइज करती है, ऊपर आती है, जैसे जैसे वो खुद राइज करती है वो केक को भी फ्लफी करती जाती है, जिसकी वजह से केक या फिर आपकी जो ब्रेड्स हैं वो भी स्पॉन्जी और फ्लफी होती जाती है। आई होप आपको बच्चों ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखिए इस तरह से ये नॉर्मल आपका एक डो है, आपने नॉर्मल मान लो आटे का भटूरे का डो तैयार किया हुआ है, ये आपका एक नॉर्मल डो है। ठीक है, आपने क्या किया, इस डो में बेकिंग पाउडर डाल दिया। जब आपने उसको बेकिंग पाउडर डाला, उसमें डो तैयार करके रखा, उसमें क्योंकि पानी भी डाला आपने, ठीक है, बेकिंग पाउडर डाला, उसमें पानी डाला, तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब रिलीज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब रिलीज हुई तो क्या हुआ, वो देखो डो जो था वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे जैसे बाहर निकलेगी, वो जो डो है उसको फ्लफी करते हुए निकलेगी। सिमिलरली ये देखिए जो ब्रेड जो फूली हुई है, फ्लफी है, स्पॉन्जी है, ये जो ब्रेड, इसमें बीच बीच में जो ये छेद हैं वो किस वजह से हैं, वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन की वजह से ही है, जिस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड उसको स्पॉन्जी और फ्लफी करती है। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इतना ही था बेकिंग पाउडर। इसमें बेकिंग पाउडर में और बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं जाना। बेकिंग पाउडर का केमिकली नाम क्या है, बेकिंग पाउडर जो है वो बेसिकली इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एडिबल एसिड, एनी एडिबल एसिड एंड बेकिंग सोडा। और जब हम उस मिक्सचर को थोड़ा सा हीट करते हैं, उसमें पानी वानी डालते हैं, तो वो जो मिक्सचर है जब वो रिएक्ट कर जाता है, बेसिकली जब उस मिक्सचर को आप बेकिंग सोडा के और एसिड के मिक्सचर को जब आप हीट करते हैं पानी डालकर, तो होता क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है जो कि हेल्प करती है स्पॉन्जी करने में, आपके केक्स को और फ्लफी करने में। इवन की जो ये बेकिंग पाउडर है, इसे आप डायरेक्ट भी जो है उसकी बेकिंग पाउडर की जो है वो बेसिकली वो आती है, अलग से एक डिब्बी आती है, पैकिंग्स आती हैं, जो आप डायरेक्टली जो है बेकिंग सोडा अगर आपको नहीं भी डालना तो ऑब्वियसली उन्होंने उसी मेथड से बेकिंग पाउडर की वो बॉक्सेस जो हैं वो बनाकर सुंदर सुंदर पैकिंग्स बनाकर दी हुई हैं। हम वो डायरेक्टली बेकिंग पाउडर भी जो है वो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हमने भटूरा ही बनाना है, कुछ करना है, तो हम वहाँ पे थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, बेकिंग पाउडर ही डाल सकते हैं। बेकिंग इवन कि आपने अगर नोटिस की होगी ये बात, जब आप भटूरा वगैरह बनाते हैं तो वहाँ भी आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा
कर्ड, पानी, वो सारी चीज़ें डालते हैं। तो बेसिकली बेकिंग पाउडर तब तक नहीं बनेगा, तब तक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगी जब तक आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन H पॉजिटिव के साथ नहीं कराते। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड H पॉजिटिव का जो मिक्सचर है उसी को हम बेकिंग पाउडर बोलते हैं। इससे ज़्यादा आपको और डिटेल में कुछ नहीं जाना, आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए, उसके यूजेस पता होने चाहिए। एंड सफिशिएंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, दिस मच नॉलेज अबाउट द बेकिंग पाउडर इज much more sufficient for your board exam. So see you in the next class with the next full-fledged topic of washing soda. आज तो हमने क्या किया, खाना बनाया, यम्मी केक्स बनाए। अगली क्लास में हम कपड़े धोने वाले हैं।